आप सबको जय मसीह की। यीशु के अनमोल वचन चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। परमेश्वर के लोगों, आज हम बाइबल की पुस्तक से पढ़ें गे लूत और उसकी बेटियों की एक घटना का वर्णन, जो आपको उत्पत्ति 19 अध्याय से देखने को मिल जाएगा। परमेश्वर के लोगों, यह उसे समय की बात है जब परमेश्वर सादोम और अमोरा को नाश करने वाले थे। तभी परमेश्वर ने लूत को वहां से पहाड़ पर भाग जाने को कहा। पर लूत ने परमेश्वर से कहा, देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। लूत ने परमेश्वर से कहा, देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है। मुझे वहीं भाग जाने दे और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। बाइबल दर्शाती है कि जब लूत को यहोवा ने सदोम अमोरा से निकलकर पहाड़ पर बसने को कहा था, तब वह सोअर को चला गया। उसे लगा कि वह पहाड़ पर नहीं बस पाएगा। परंतु जब लूत ने देखा कि सोअर में भी धर्मियों की संख्या कम है, तो वह वहां से भाग गया, क्योंकि उसने पहले ही अधर्मी देश सदोम अमोरा को नाश होते हुए देखा था। तब वह सोअर को छोड़कर पहाड़ पर जाकर अपनी बेटियों के साथ रहने लगा था। लूत व उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी और उस स्थान पर और कोई न था। अर्थात जब लूत सदोम अमोरा में रहा, तब भी उसने अपनी मनमर्जी से अब्राहम से अलग होकर सदोम अमोरा को चुना था, जहां वह अधर्मी लोगों के बीच में रहा था, तथा उसका सारा परिवार भी वहीं पला बड़ा था। चाहे लूत एक धर्मी जन था, परंतु वह नगर पाप से बहुत ही भरा हुआ था, जिसका असर उसकी बेटियों पर भी पड़ता रहा। लूत ने सदोम और अमोरा की चकाचौंध को देखकर उस नगर को चुन लिया था, यह जाने बिना कि वहां पापी और अधर्मी लोग बसे हुए हैं। तो यह थी लूत की पहली गलती, क्योंकि लूत अनाज्ञाकारी था तथा वैभव से भरे नगर के लालच की, जिसका भुगतान उसे आगे चलकर फिर करना पड़ा। एक तो यह कि उस नगर की चकाचौंध में फंसकर उसकी पत्नी वहीं नमक का खंभा बनकर रह गई। दूसरा भुगतान लूत का इस अध्याय में दर्शाया गया है उसकी बेटियों का एक गलत निर्णय। जब लूत व उसकी बेटियां गुफा में रह रही थीं, तब उसकी बड़ी बेटी ने छोटी बेटी से कहा कि हमारा पिता बूढ़ा, पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, तो इसलिए हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। यहाँ ध्यान दें, परमेश्वर के लोगों की लूत की बेटियों ने एक तो यह सोच लिया कि पृथ्वी भर में कोई उनकी तरह, अर्थात उनके वंश को चलाने के लिए कोई धर्मी जन ना बचा, क्योंकि उन्होंने सदोम और अमोरा को अपने सामने नाश होते हुए देखा था। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा था कि अब हमसे ही आगे वंश चलेगा। परंतु कोई पुरुष हमारी तरह धर्मी ना बचा जो कोई हमारे वंश को आगे बढ़ाए, ऐसा उस घड़ी वह सोचने लगे। तथा दूसरी ध्यान देने की बात यह कि उन्होंने अपने पिता को दाखमधु पिलाया था। दाखमधु अर्थात नशे का सेवन कराया, जो कि यहोवा के विरोध एक पाप था। अर्थात यह भी कि उसे उस समय नशे के कारण लूत अपने होश आवाज में नहीं था कि जो यह काम कामुकता की वजह से किया गया हो। नहीं, ऐसा नहीं था। लूत उस घड़ी इस घटना में निर्दोष था, तथा उसकी बेटियों ने भी यह काम वासना या कामुकता के कारण नहीं किया था। वर्णन उन्होंने अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया, यह सोचकर कि उनके पिता का वंश कैसे आगे बढ़ेगा, तो हम ही उसके वंश को बढ़ाए, जबकि वह अपनी बुद्धिहीनता में यह भूल ही गई थी कि यहोवा उनके साथ था। तभी तो यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले ही उन्हें बाहर निकल दिया था।
परंतु वह उसी घड़ी अपनी बुद्धि लगा बैठी और उसने अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ लेटी, पहले बड़ी बेटी तथा उसके बाद फिर छोटी बेटी। परमेश्वर के लोगों, परंतु यह बाइबल दर्शाती है कि उस घड़ी इस घटना के विषय लूत को कुछ भी पता नहीं चला। लिखा है उत्पत्ति 19 अध्याय के 34 और 35 वचन में, तो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने का समय का ज्ञान न था। यहाँ लिखा है उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था, अर्थात पहले बड़ी बेटी का भी उसे कोई ज्ञान न था और ना ही छोटी बेटी का उसे कोई ज्ञान था। अर्थात यहाँ तो स्पष्ट हो जाता है कि लूत को इस घटना का कुछ भी पता न था। इसी प्रकार हमें भी बाइबल के एक एक वचन को पूरे ध्यान पूर्वक समझना वह पढ़ना चाहिए, नहीं तो कोई भी इसका गलत अभिप्राय निकाल लेते हैं, जैसे कि कुछ मसीह विरोधियों ने निकाला भी। परंतु यहाँ एक बात स्पष्ट है, एक तो यह है कि लूत को दाखमधु पिलाया गया, अर्थात नशे का सेवन कराया गया था, जिसके चलते वह मनुष्य अपने होश में नहीं रहता तथा कुछ गलत कदम भी उठा लेता है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए बाइबल हमें नशा करने से पूरी तरह मना करती है। तथा दूसरा है कि लूत की बेटियों ने भी यह कार्य कामुकता या वासना के लिए वर्णन अपने पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए किया था। परमेश्वर के लोगों, आपको इस घटना से आप अपने जीवन को संभल कर चला सकते हैं और दूसरों को भी इस घटना का विस्तार से सही ढंग से बता सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सबको समझ में आ गया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरते रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस घटना को सही ढंग से समझे, तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। आप सबको जय मसीह की।